हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान के जो दर्शन शास्त्र में 2008 से 2018 में पूर्व एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न कराने जा रही हूँ। आज मैं आपको कम से कम 30 या 40 प्रश्न दूंगी। इस टॉपिक के प्रश्न होंगे 26 प्रश्न है, और ये कांट का नीति शास्त्र है ना, इसके भी 20 प्रश्न है। कितने 20 प्रश्न होंगे। 2 टॉपिकों के प्रश्न कराऊंगी मैं आपको, और आप देख सकते हो सारे पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न कराऊंगी। और ये कौन दर्शन शास्त्र की 2 यूनिट है जो 3rd यूनिट में आते हैं ये दोनों। और ये देख सकते हो उपयोगितावाद है, ये दर्शन शास्त्र बुक है, आप देख सकते हो। इसमें से ये 3rd यूनिट चल रही है हमारी। कौन सी 3rd यूनिट चल रही है। तो मैं चाहती हूँ पूरा तो करना, पूरा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सभी नहीं हो रहे हैं क्योंकि लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र सब साथ चल रहे हैं ना। तो आज हम करेंगे उपयोगितावाद और कांट का नीति शास्त्र, 2 के पूरे एग्जाम में आए हुए प्रश्न करेंगे। कोशिश करते हैं शाम को, और हो सका तो वीडियो दे दूँ, नहीं तो अभी चल रहा है धीरे धीरे। बाकी का भी रिवीजन करना होता है। अब सेंटर भी आ गए हैं, एग्जाम सेंटर दे दिए। और नेक्स्ट में आपको इकोनॉमी का ये वीडियो मिलेगा, जो मुद्रा के रूप है ना, वो समझाऊंगी मैं आपको आज शाम को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ करंट अफेयर कर रहा होगा तो वो भी कराऊंगी। तो सही युग्म को चुनिए। 3 नंबर राइट है। सुखों में केवल मात्रात्मक भेद बैंथम बताता है, लेकिन गुणात्मक भेद है ना, ये जेएस मिल बताता है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों जेएस मिल बताता है, लेकिन इसमें का मात्रात्मक गुणात्मक भेद नहीं है, तो ये भी गलत हो गया ना। तो गुणों में से केवल मात्रात्मक भेद कौन बताता है बैंथम बताता है। इन तीनों को संभालोगे 100%। यहाँ से 1% आएगा। तो स्थूल उपयोगितावाद है ना, ये बैंथम ने दिया था। सुसंस्कृत उपयोगितावाद ये मिल ने दिया था। सुसंस्कृत उपयोगितावाद, गुणात्मक, मात्रात्मक भेद, ये सभी किसने दिए? जेएस मिल ने दिए थे। मुख्य सद्गुण प्लेटो के थे, ये हमने पढ़ा था सद्गुण में। निरपेक्ष आदेश कांट ने दिए थे। किसने दिए थे? यहाँ सभी गलत दिया हुआ, मैंने सबको देखा था, फिर मैंने खुद ने मिलाया। लिखा है गुण सुख में गुणात्मक भेद में कौन सा अस्वीकार करता है? तो गुणात्मक भेद को अस्वीकार करता है बैंथम। बैंथम केवल सिर्फ मात्रात्मक भेद ही बताता है। और सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है, तो जेएस मिल कहता है सुख ही परम जीवन का लक्ष्य है। और मात्रात्मक गुणात्मक दोनों भेद होते हैं। और इसने स्थूल उपयोग नहीं, सॉरी, इसने जेएस मिल था ना, नहीं बैंथम था, जेएस मिल था ना, उसने सुसंस्कृत उपयोगितावाद भी दिया था और परिणाम उपयोगितावाद भी इसने दिया था। किसने दिया था? जेएस मिल ने। परिणामवाद नहीं, सॉरी, गुणात्मक उपयोगितावाद भी जेएस मिल ने दिया था। अभी स्टार्ट करते। दूसरा प्रश्न है सुखों में ये आ गया, सुख ही जीवन का परम लक्ष्य, ये भी कहा। ये सूची मिला सकते हो आप, ये भी मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ कुछ गलत लग रहा था मुझे। तो ये देखा मैंने, सिज्विक। तर्कमूलक उपयोगितावाद किसने दिया था? सिज्विक ने दिया था। परिणामात्मक उपयोगितावाद बैंथम ने दिया था। आदर्श मूलात्मक जेएस मूर ने दिया था। और गुणात्मक उपयोगितावाद जेएस मिल ने दिया था। ये देख सकते हो, इसमें 4 नंबर राइट है, आप मिला सकते हो। और यहाँ से प्रश्न और देखते हैं आगे। सूची 1 और 2 को मिला, यहाँ भी यही दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो, पहले का 4 है। बौद्धिक उपयोगितावाद किसने दिया था? रेस्डल ने दिया था, रेस्डल ने। और परिष्कृत उपयोगितावाद किसने दिया था? जेएस मिल ने दिया था, परिष्कृत उपयोगितावाद। और 3 नंबर, 1 नंबर है ना, 3 में जर्मी बेथम था ना, इसने स्थूल उपयोगितावाद दिया था, अभी मैंने पढ़ा है आपको। और लास्ट में 4 आदर्श मूला उपयोगितावाद किसने दिया था? तो जीएस मूर ने दिया था। किसने दिया था? जेएस मूर ने दिया था। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, मिल का बैंथम ने सुखवाद को क्या कहा था? तो अनुभववादी। मिल तथा बैंथम ने सुखवाद को क्या कहा? अनुभववादी कहा था। किसका मत है? सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद है, तो बैंथम ने कहा था परिमाणात्मक भेद है। मात्रात्मक किसने कहा था? दोनों कहे थे, जेएस मिल ने कहा था। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों भेद होते हैं, जेएस मिल ने कहा था। बैंथम ने अपनी किस पुस्तक में उपयोगितावाद के विचारों का प्रस्तुत किया था? इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मार्स एंड लेजिस्लेशन में किया था। किसने किया था? बैंथम ने। बैंथम का मत है सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद है, और प्रकृति में मनुष्य जाति की 2 सर्वोपरि स्वामित्व, सुख और दुख के शासन रहता है, यह बैंथम का है। किसका मत है कि सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन, एक प्रकार के बच्चे का खेल, भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ, ये भी बैंथम ने कहा था। किसने कहा था? बैंथम ने कहा था। उसके बाद अब देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। बैंथम की फेलिसिपिक कैलकुलस पद्धति का अंग है स्मृति है। क्या है? स्मृति। बैंथम ने नैतिकता के पालन में कौन सा भौतिक दबाव नहीं बताया? तो आंतरिक दबाव। बैंथम ने उपयोगितावाद को किसने सुअर दर्शन कहा था? तो ये कार्लाइल ने कहा था। बैंथम का जो उपयोगितावाद था ना, उसको क्या कहा था? सुअर दर्शन। किसने कहा था? कार्लाइल ने। उपयोगितावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो जर्मी बेथम। कौन माने जाते हैं? जर्मी बेथम माने जाते हैं। यह कथन किसका है कि वे ही कर्म उचित है जिसको संपूर्ण मानव जाति के लिए परम शुभ की उत्पत्ति से सहायक है, उत्पत्ति में सहायक है, तो रेस्डल ने कहा था। किसने कहा था? रेस्डल ने। बैंथम ने उपयोगितावाद का आधार
का वाक्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किस विद्वान ने कहा था? तो प्रिस्टल ने कहा था। किसने कहा था? प्रिस्टल ने। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यूटिलिटेरियन नामक पुस्तक जे.एस. मिल की थी। जे.एस. मिल ने उपयोगितावाद को क्या कहा था? परिष्कृत उपयोगितावाद कहा था। यह किसका मत है कि सभी सुख बराबर नहीं होते, उसमें परिणामात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक होते हैं? तो ये जे.एस. मिल ने कहा था, मैंने बता दिया। व्यक्तियों का सम्मान ही न्याय है, तो जे.एस. मिल। न्याय की परिभाषा दी थी जे.एस. मिल ने। किसका मत है कि अधिक तीव्र शारीरिक सुख की अपेक्षा कम तीव्र बौद्धिक गुण सुख गुणात्मक दृष्टि से अधिक में उत्कृष्ट होता है? तो जे.एस. मिल ने कहा था। जे.एस. मिल नैतिकता के पालन में किस बौद्धिक दबाव को स्वीकार नहीं करता? अर्थशास्त्रीय दबाव को नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आदर्श मूलकता ना, ये रेस्टल ने दिया था। किसने दिया था? कार्लाइल ने नहीं दिया था। कार्लाइल ने क्या कहा था? शुक्र दर्शन कहा था, तो ये नहीं दिया था। बाकी सभी राइट है तीनों ही। इसमें आप देख सकते हो बौद्धिक उपयोगितावाद ये दिया था, सिज्विक ने दिया था। सुसंस्कृत जे.एस. मिल ने दिया था। स्थूल उपयोगितावाद ये बेंथम ने दिया था। और किसका मत है कि एक संतुष्ट शुक्र होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट शुक्रात होना कहीं अधिक बेहतर है, यानी कि तो जे.एस. मिल ने कहा था। अब कांट का नीति शास्त्र है ना, इसके पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न वो भी देख लेते हैं, क्योंकि पूर्व एग्जाम के प्रश्न में से रिपीट होते लगभग। तो कांट के अनुसार ये 2008 से 2018 में जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे ना, वही है। तो कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य जिनका आधार सिद्धांत कर्तव्य और कर्तव्य के लिए है। क्या है? कर्तव्य कर्तव्य के लिए है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो किसका सिद्धांत संबंधित किससे है? तो परिणाम निरपेक्षवाद से है। इनमें से कौन सा विचार कांट की नैतिकता की पूर्व मान्यता सम्मिलित नहीं है? तो आत्मपूर्णता की मांग है ना, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कांट ने दिया था। किसने दिया था? कांट ने। कर्तव्य के लिए क से क जोड़ सकते हो, आप ट्रिक बना सकते हो। कांट के अनुसार क्या था? तो शुभ संकल्प ही शुभ है, कांट ने कहा था। कांट की मान्यता है कि शुभ संकल्प निरुपाधिक शुभ है। निम्नलिखित में से क्या कांट के नीति शास्त्र की महत्वहीन और अप्रासंगिक है? तो इसमें से क्या है? तो इसमें से 3 नंबर है कर्म फल है। क्या है? कर्म फल है। कांट के संबंध में सही नहीं है। तो परिमाणात्मक सापेक्षवाद है ना, वो कांट के संवर्ती नहीं है। वस्तु स्थिति विषय ज्ञान के बीच भेद की स्थापना एकमात्र वस्तु जैसे कांट के अनुसार शुभ संकल्प शुभ समझा जा सकता है, वो है शुभ संकल्प को शुभ समझा जा सकता है। और आप एक सड़क दुर्घटना देखते हैं और जख्मी को तुरंत अस्पताल, ये आया था शायद 2018 में एग्जाम में आया हुआ है, मुझे भी याद है। और जख्मी तुरंत अस्पताल ले जाते हैं और जो आपको चचेरा भाई है तो आप समय और धन उसके ठीक होने में लगाते हैं। कांट के नीति नियम के अनुसार आपका यह नैतिक कार्य नहीं माना जाएगा। इसमें कौन सा नहीं माना जाएगा? तो इसमें यह माना नहीं जाएगा कि आपने दुर्घटना के साथ सभी अच्छे कर्तव्य किए क्योंकि वह आपका चचेरा भाई था। इसमें आपका कर्तव्य है ना, कर्तव्य के लिए कर्तव्य कांट का था ना। तो कांट के अनुसार निम्नलिखित में से किसका नैतिक मूल्य? तो एक भिखारी बांट कर खाना खाने में कर्तव्य बोध के दूसरे भिखारी के साथ अपना खाना बांट कर खाता है, यही उनका कर्तव्य है। निम्न में से किसने कहा कि शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य कुछ भी निरपेक्ष रूप में शुभ नहीं है? तो ये कांट ने कहा था, कि ये कांट का ही नीति शास्त्र है। निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष नैतिकतावाद के है? सापेक्ष नैतिकता कांट के अनुसार क्या है? तो कांट के जज द्वारा अपने कातिल पुत्र को साक्ष्य होते हुए भी मृत्युदंड देना इस भावना से कि वह उसका पुत्र है, तर्क देना मृत्युदंड अमान्य है। यानी कि ये तर्क दे दिया, लेकिन ये क्या है? सापेक्ष नैतिकतावाद है कर्तव्य में। ये किसने दिया था? कांट ने दिया था। कांट के अनुसार ऐसे प्रश्न बना के आएंगे आपके परीक्षा में। और कांट के अनुसार नैतिक कर्तव्य है विशुद्ध तर्क का आदेश। संकल्प स्वतंत्रता का अर्थ है जो व्यक्ति कर सकता है वही करना है। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये अनिवार्य नहीं है, बाकी सभी अनिवार्य। कर्म की क्षमता अर्थात सामर्थ्य, कर्म का ज्ञान, विकल्पों की उपस्थिति, ये सभी। कांट ने नीति शास्त्र की तुलना किस भारतीय विचारधारा से की जा सकती है? तो इसकी गीता से की जा सकती है। कांट का नीति शास्त्र है ना, गीता से की जा सकती है। कांट ने बुद्धि का वर्गीकरण किया था। तो कांट ने बुद्धि का वर्गीकरण किया था शुद्ध और व्यवहारिक बुद्धि। क्या किया था? कांट ने 2 किए थे, शुद्ध और व्यवहारिक बुद्धि का उन्होंने प्रतिपादन किया था। 19% है, अभी लास्ट 21% ही रहे हैं। कथन है कांट ने नैतिक दर्शन प्राय कठोरवाद के रूप में जाना जाता है। बी में क्या कहा? कांट का सिद्धांत मनुष्य की इच्छा एवं भावनाओं को कोई स्थान नहीं देता। तो इसके अंदर क्या राइट होगा? इसके अंदर ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। आर है ना वो सही है, यानी ए आर को ए बी को दोनों सही व्याख्या है।
और उसके बाद अब देखेंगे 20वां प्रश्न, फिर 21वां लास्ट। कांट के अनुसार किसी धर्म का नैतिक मूल्य निर्भर करता है तो कर्ता के उद्देश्य पर। क्रिटिक ऑफ प्योर रिलीजन ग्रीन की पुस्तक है किसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और संकल्प की स्वतंत्रता ये टॉपिक है, इसके पूर्व एग्जाम आए हुए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।